लोग कोर्टों के लिए नहीं है, लोग हाई कोर्ट के लिए नहीं है, हाई कोर्ट लोगों के लिए है। अब ये अन्याय हरियाणा की जनता और हरियाणा के से संबंधित एडवोकेट सहन नहीं कर पा रहे और ना ही सहन करने की बात है, ना सहन करेंगे। किसी भी सूरत में हरियाणा की हाई कोर्ट अलग होगी। पूरे हरियाणा की जनता की एक एक सिटीजन की ये डिमांड है कि हरियाणा की हाई कोर्ट अलग होनी चाहिए। जितने जज होने चाहिए उतने जज नहीं आज तक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कि जनता की आवाज में सुर मिलाइए, वरना इस बात को लेके ऐसा ना हो कि हरियाणा के लोगों को मजबूरी में सड़कों पे उतरना पड़े। आज सुप्रीम कोर्ट से और हमारे कुछ साथी हाई कोर्ट से भी हैं और ख़ास तौर पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ और सारे एडवोकेट जो किसी न किसी तरीके से हरियाणा से बिलोंग करते हैं और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं, वो सब साथी आज इकट्ठे हुए इस पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करने के लिए। न केवल वकीलों की, पूरे हरियाणा की जनता की एक एक सिटीजन की ये डिमांड है कि हरियाणा की हाई कोर्ट अलग होनी चाहिए। जब से देश आज़ाद हुआ ये कॉमन सांझी हाई कोर्ट से काम चल रहा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। एक तो वो हाई कोर्ट दूर पड़ती है, एक कोने पे है। दूसरा, अगर फिलहाल वो हाई कोर्ट अलग हो के भी कुछ दिनों तक वहाँ भी रहे, वो बाद में हो जाएगा, कहाँ शिफ्ट होगी कहाँ नहीं होगी। मगर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हाई कोर्ट हरियाणा की अलग होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए, क्या क्या कारण हैं जो न केवल हरियाणा के लोग उससे प्रभावित हैं और किसी न किसी तरीके से नुकसान हो रहा है हरियाणा का। एडवोकेट्स का भी, जो हमारे हायर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है, उनका भी नुकसान हो रहा है, एडवोकेट्स का भी नुकसान हो रहा है। हरियाणा के लोग और ख़ास तौर पे जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं हरियाणा के कोटे से तो लोग जज बन जाते होंगे, मगर हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाले जो हरियाणा को समझते हैं, हरियाणा के कल्चर को, हरियाणा के जीने के तरीके को, हरियाणा के रीति रिवाज को, उन जजों की संख्या हमेशा कम रही है। और हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी जो एलिवेशन होता है, जो हाई कोर्ट में जज के रूप में जाते हैं, उनका भी नंबर नहीं आता। एडवांटेज मिलता है पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जजेस को, जो हायर जुडिशरी होती है, जिसको हायर जुडिशरी कहा जाता है। तो इसलिए ये मांग बहुत पुरानी है और अब इस मांग को हम अमली जामा पहनाना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा की जनता इस मुद्दे में एक सहमत है। पार्टी बाजी से भी ऊपर उठ के सारे वकील, सारे सामाजिक संगठन और सारे के सारे जनता हरियाणा की इस मुद्दे के साथ है। अब ये मुद्दा खाली पॉलिटिकल नहीं है कि किसी एक पार्टी ने उठा दिया, दूसरी ने विरोध कर दिया। ये जनता का मुद्दा है। लोग कोर्टों के लिए नहीं है, लोग हाई कोर्ट के लिए नहीं है, हाई कोर्ट लोगों के लिए है। इसलिए हाई कोर्ट अलग से हाई कोर्ट, उससे एक और नुकसान हमारा हो रहा है। हरियाणा का कोई भी जज आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया। क्यों? अगर अलग हाई कोर्ट हो तो हमारा भी हाई कोर्ट का एक कोटा होता है सुप्रीम कोर्ट में। भाई, हर हाई कोर्ट का एक ना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रिवाज कस्टम चल रहा है, वो नुकसान होता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं हरियाणा के, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज भी उन बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए सही जूरिस्प्रूडेंस हरियाणा के लोगों के लिए क्रिएट नहीं हो पा रहा सुप्रीम कोर्ट में भी। और दूसरा, चीफ जस्टिस बनने में भी नुकसान होता है। हरियाणा के से जो जज बिलोंग करते हैं, वो सुप्रीम हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस भी नहीं बन पाते ज़्यादातर। वो लोग अब तक बनते रहे चीफ जस्टिस, जो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग पंजाब से संबंधित रहे, पंजाब में जिनकी पैदाइश परवरिश हुई। तो अब ये अन्याय हरियाणा की जनता और हरियाणा के से संबंधित एडवोकेट सहन नहीं कर पा रहे और ना ही सहन करने की बात है, ना सहन करेंगे। किसी भी सूरत में हरियाणा की हाई कोर्ट अलग होगी और इसमें जिन जिन लोगों की भागीदारी है वो अब उचित भागीदारी निभाएं, चाहे देश की सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्रेजेंट हाई कोर्ट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो। हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट, कि जनता की आवाज़ में सुर मिलाइए, वरना इस बात को लेके ऐसा ना हो कि हरियाणा के लोगों को मजबूरी में सड़कों पे उतरना पड़े। तो इस बात के लिए अभी लालर साहब, जो हमारे सीनियर साथी हैं, बहुत लंबे समय तक चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में लीडिंग लॉयर रहे, बड़े सर्विस लोग के बड़े जाने माने वकील हैं। आपके सामने विचार रखेंगे। वक्त से ये जो डिमांड है हरियाणा हाई कोर्ट की अलग बनाने, काफ़ी वक्त से मांगी जा रही है, पर कई सरकारें आई, उन्होंने अभी तक नहीं माना। क्या जी, मानते हैं? ये देखो, सरकारें तो, जो पॉलिटिक्स इस देश में ज़्यादा है, जनता की जो जायज़ मांग है, अब क्या है, जस्टिस एट डोर स्टेप का क्या मायने हैं? जस्टिस एट डोर स्टेप का ये भी मायने हैं, नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे स्टेटों में अलग हाई कोर्ट हैं, इवन गोवा में हाई कोर्ट है, दो जज से हाई कोर्ट चल रही हैं। हमारे यहाँ इतना क्राउडेड और इतना डेवलप्ड स्टेट है हरियाणा, और लोगों को न्याय के लिए और इस तरह के कमर्शियल भी काफ़ी आप देखते हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, किस तरह के
डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में जहाँ बिजनेस और कितना रेवेन्यू आता है, दुनिया भर के इस तरह के डिस्प्यूट हैं और लोग चाहते हैं कि उनका डिस्पोजल जल्दी हो। आज हाई कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, इतने सारे के सारे लंबी लाइन लग रही है लोगों की, समय पे डिस्पोजल नहीं हो पा रहा। बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी अलग हाई कोर्ट। इस देश में सारे मामले जो जनहित के हैं वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं पॉलिटिकल आकाओं के, यहाँ पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं। इस मामले में हम चाहेंगे कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों का भी हम साथ लें और किसी को भी इसमें पॉलिटिक्स ना करने दें, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है। इस बार हम करने नहीं देंगे। लालर साहब हैं और फिर बदरान जी जो आज के आयोजक हैं प्रोग्राम के। आज हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि बहुत समय से हम विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि न्याय व्यवस्था हमारे को अलग मिल जाए, हमारा हाई कोर्ट अलग हो जाए, जिससे थोड़ा सुधार हो जाए, केसों का निपटारा जल्दी हो जाए। 1 नवंबर 66 को हरियाणा बना था, पंजाब से जब हम अलग हुए 1 नवंबर 66 को बना था। तो अब लगभग 58 साल हो चले हैं, लेकिन अभी तक भी हमारा हाई कोर्ट एक है। पहले जब ये हाई कोर्ट एक था तो इसलिए कोई बहुत समस्या नहीं थी कि 1980 तक 1980 तक हाई कोर्ट में जो मुकदमे आते थे, जिनको हम रेगुलर सेकंड अपील वगैरह कहते थे, उनका निपटारा 3, 4, 5 साल में होता रहता था। लेकिन आज अगर आंकड़े इस बात का गवाह हैं, बताते हैं कि 80 के बाद इतनी ज़्यादा पेंडेंसी बढ़ी है कि अब तक हाई कोर्ट में कुछ मुकदमे 85 से पहले जो दायर हुए थे वो भी अभी तक कुछ पड़े हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और अब जा कर के कुछ उनको जो ऑर्डिनरी केसेस में लगा कर के निपटारा जिनका कर रहे हैं वो भी 2000 से पहले के केसेस को लगा रहे हैं ताकि उनका निपटारा हो जाए। इसलिए उनका निपटारा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि दोनों स्टेट्स की केवल एक हाई कोर्ट है और एक हाई कोर्ट होने की वजह से इतना काम वो लोग नहीं कर पाते जितने की ज़रूरत है। दूसरा, उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं भाषा और दूसरी चीज़ों से आ जाती हैं। पंजाब से जो आएगा पंजाबी में सब कुछ आएगा, वहाँ से निचली कोर्टों से, हमारे यहाँ से हरियाणा में जाएगा उसका पंजाबी का इंग्लिश करना, यहाँ से हिंदी का इंग्लिश करना वगैरह, वो भी एक आपस में अंतर रहता है। इसलिए भी हमारा हाई कोर्ट का अलग हो, ताकि हमारे यहाँ पंजाबी का सिस्टम है ही नहीं, हमारे यहाँ जो कुछ होगा वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, ताकि उनको वो दिक्कत भी उनकी दूर हो जाएगी। इसलिए भी हमारी बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा अब छोटी छोटी स्टेट हमारे बहुत बाद में बनी। उत्तराखंड कब बना? उत्तराखंड का अपना हाई कोर्ट है। वो भी समस्या नहीं है कि अभी जहाँ कैपिटल होगी वहीं हाई कोर्ट होगा। जब उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो तो नैनीताल में है और उनकी कैपिटल देहरादून में है, तो इसी प्रकार से कैपिटल भी कहीं हो तो हाई कोर्ट भी कहीं भी किया जा सकता है। तो वो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और हमारे को हमारा हाई कोर्ट दे दिया जाए ताकि वहाँ हमारा इन केसेस का निपटारा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग वहाँ लगें और उनका फैसला भी जल्दी से जल्दी। उसके अलावा हमारे जो एडवोकेट्स हैं या जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनको उनकी प्रमोशंस में, और जो बच्चे जुडिशियल सर्विसेज में निचली पोस्टों पे काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करने के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनमें भी हमारे जो लोग हैं उनको ज़्यादा मौका मिलेगा, वो ज़्यादा काम करेंगे और अच्छे से काम कर भी पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट हमारा बिल्कुल अलग से हो और उस हाई कोर्ट में हमारा अगर अलग हाई कोर्ट होगा तो यहाँ से हमारी जो चीफ जस्टिस बनने के लिए है वो चीफ जस्टिस हमारे यहाँ से ज़रूर बनेगा। और दूसरा, क्योंकि जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में यहाँ हालांकि कोई ऐसी पक्की रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन जो अब तक इन्होंने कन्वेंशन बनाई हुई है कि हर हाई कोर्ट से किसी न किसी को सुप्रीम कोर्ट में लेते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।